आज से 200 साल पहले मैं किसी ऐसे डॉग के मुंह के इतने पास नहीं बैठ सकता था, क्योंकि भैंसे मारे, चूहे मारे और पता नहीं कितने ही जानवर और भी मारे। रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खराब है पिटबुल और ऐसे डॉग्स की। ये वीडियो पूरी देखना। इस पूरी वीडियो में आपको समझ में आएगा क्यों इन डॉग्स की रेपुटेशन इतनी खराब है, क्यों ये मैक्सिमम कंट्रीज में बैन है, क्या क्या कैसा इनका इतिहास रहा है, इनका नाम पिट बुल या बुल डॉग, ये चीज़ें कैसे इंटर रिलेटेड है, और इन 200 सालों में इन डॉग्स के साथ क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है, इन डॉग्स ने क्या क्या गड़बड़ करी है या क्या क्या सही भी करा है, क्या इन डॉग्स में अच्छा है, क्या इन डॉग्स में बुरा है। इस पूरी वीडियो में अमन और बुली एक्सप्लेन करेंगे। तो आज चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे बुली और अमन के साथ और सीखते हैं पिटबुल टाइप ऑफ डॉग्स के बारे में, क्यों ये एक बदनाम ब्रीड। तो अब आ चुके हैं हम एक बुली वाले पार्क में। इस पार्क में चलता हूँ दोस्तों और आपके साथ शेयर करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बना देगी आज एक पिटबुल का एक्सपर्ट। आजा भाई पिटबुल्ली पिटबुल्ली पिटबुल्ली, ये तेरा बुल्लू। ओ, तो सबसे पहली इंस्टिंक्ट आप देखोगे तलाश करने की, इधर से उधर एक्टिव, क्लूलेस नहीं होते, स्मार्ट बहुत होते हैं, दिमाग तो काफी है। एक मिनट जरा मैं इसको खोल देता हूँ, ग्रीन बेल्ट है। चलो दोस्तों अब करते हैं आगे डिस्कशन। और देखो कैसे उछल कूद मचा रहा है ये बिल्लू पिल्ली, बहुत मजा आता है ऐसे ही। तो यही तो चीजें इनको चाहिए, और इन चीजों के पीछे गहरे राज दबे हुए हैं जो कि आज उजागर करे जाएंगे। ये करने लग रहा है लड़का पोची पोटी करते हुए अपने ओनर को भी देखते हैं, ताकि क्योंकि पोटी करते टाइम ना इनकी बड़ी सिचुएशन बड़ी वीक होती है, इन पे कोई भी हमला कैसे भी कर सकता है। तो ये देखते हैं कि बचा लेगा नहीं बचाएगा, भागेगा मेरी तरफ, देखना कैसे आएगा। ये आया मेरा बिल्लू पिल्ली, बिल्लू बिल्ली बिल्लू बिल्ली अरे मस्ती, इतनी मस्ती इतनी मस्ती है, इतनी मस्ती इतनी मस्ती। डॉग का बिहेवियर ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शो करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कैसा आपका डॉग सोशली बिहेव करता है, आपके ओनर कितना रिस्पॉन्सिबल है आप डॉग को लेके, या कितनी ढंग से उसने उसको रखा है। तो जी बात शुरू होती है सन 1800 में। तो सन 1800 के आसपास इनको ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग्स से और टेरियर ब्रीड्स को मिला के एक पिटबुल टेरियर नाम की एक ब्रीड यूनाइटेड किंगडम यानी यूके वाली रीजन में बनाया गया। तो सन 1800 में तो पता ही है आपको कि ना कोई इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कोई टेक्नोलॉजी थी। तो जो स्ट्रगलिंग क्लास होती थी वो अपना मनोरंजन कैसे करे, स्पोर्ट्स वगैरह तो कर लिया, लेकिन आपको पता है यूरोपियंस जितने आपको सूटेड बूटेड कोटेड दिखते हैं वो इतने थे नहीं। बड़े ही ब्लड बाथ और ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने करी अपने टाइम पे कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाए सोच के। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या गेम निकाला, जो जो खतरनाक से खतरनाक डॉग हो सकता था वो उन्होंने मिक्स करा और उसको ट्रेन करा जानवरों से लड़वाने के लिए। तो बुल को लेके आते थे, एक बड़ा सा बुल लाए या कोई भी जानवर लेके आए। पहले बुल बेटिंग ही स्पोर्ट था एक, बहुत ज्यादा फेमस होने लगा और उसपे दांव भी लगने लगे, उसपे सट्टे भी लगने लगे। एक ऐसा ही मान लो ग्राउंड लेके आते थे। उस ग्राउंड में क्या होता था कि एक साइड से कहीं से बुल वो लेके आए, बांध दिया उस बुल को, या उसको खुला ही छोड़ दिया बंद ग्राउंड के अंदर। और ऐसे 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 तो नहीं, मतलब ये तो खैर बहुत मॉडर्न हो चुका है जब से। बुल डॉग्स जो होते थे उन नाम भी उनका बुल डॉग्स इसीलिए होता था। तो बुल डॉग्स को उन जानवरों के ऊपर छोड़ दिया जाता था। तो अगर आप देखते हो ना कि ये कुछ डॉग्स होते हैं, ये वाले जो खासकर पिटबुल कैटेगरी के डॉग्स होते हैं, ये नाक से पकड़ लेते हैं, लैच कर लेते हैं। लैच करना मतलब यूं लटक जाना, अटैच मतलब छोड़ेंगे ही नहीं। जो बोलते हैं कि लॉक कर लेते हैं, लॉक वो क्या है, इनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो छोड़ेंगे नहीं। लैच कर लिया, नाक से पकड़ते हैं ये बड़े जानवरों को। लेकिन फिर क्या हुआ, 1845 तक एनिमल क्रुएलिटी का एक लॉ पास हो गया वहां पे, और उसके बाद वो चीज बंद करनी पड़ी। लेकिन भाई वो उनका जो डेडली नेचर था, वो स्पोर्ट इतना फेमस हो चुका था इन 40-45 सालों में, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाए। और उन्होंने क्या जुगाड़ निकाला कि अब चलो बुल तो नहीं यूज कर सकते, चूहे मरवाते हैं। फिर उन्होंने सेम वही चीज करी, एक ऐसा ही कुछ वो ले लेते थे, ग्राउंड सा एक एरिया ले लिया कोई भी, उसके अंदर बहुत सारे चूहे डाल दिए जहाँ से वो बाहर ना निकल पाए, और ऐसे डॉग्स को छोड़ देते थे और काउंट करते थे बकायदा कि कितने चूहे मार रहा है कितना कौन सा डॉग। उस पर भी सट्टे वगैरह और ये सब चीजें लगने लगी। तो ऐसे ऐसे ब्लड बाथ वाले गेम होते थे। भाई को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, गाड़ी में बैठाते हैं, एसी चलाते हैं और फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट लेवल की। ये देखो जी, अब तो
एसी के लिए ऐसे हो गए हैं ये डॉग। क्या इनका 200 साल पहले क्या होता था और आज देखो 200 साल बाद एसी के बाहर कैसे घुसने लगे हैं। हाँ भाई बिल्लू, तू ही गाड़ी चलाएगा क्या आज? इतनी ज्यादा प्रगति कर ली आपने भी। तो दोस्तों ऐसे ही कभी बुल के साथ फाइटिंग करवानी, तो कभी बेयर के साथ, भालू के साथ भी ये ऐसा कराते थे। तो मतलब ऐसे डॉग से सोचो, कल्पना करके देखो कि भालू से भी लड़ जाना, उसकी नाक पकड़ लेना और उसको बुरी तरीके से घायल कर देना, और इसका एंड कैसे होता था। कभी भी ऐसा कुछ शो चलता था जो ये लड़ाइयां करवाते थे, या तो उस जानवर की मौत हो जाती थी, या ये कुत्ते इतने थक जाते थे कि उनके अंदर ताकत ही नहीं बचती थी कि वो कुछ अगला कदम ले पाए, वो उठ भी पाए। इतना टॉर्चर किया जाता था। फिर दोस्तों रेटिंग कराने के साथ साथ ही ट्रेंड चालू होता है डॉग फाइटिंग का भी, क्योंकि बुल से नहीं करा सकते, बियर से नहीं करा सकते, रैट भी आउटडेटेड होने लगा धीरे धीरे। अब उन्होंने कुत्ते से कुत्ते को भी लड़ाना शुरू कर दिया भाई, और सट्टे लगने शुरू हो गए। आज भी काफी जगह इंडिया में ऐसी हैं जहाँ पे ऐसी इलीगल डॉग फाइट्स होती हैं। इसलिए आप देखोगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं तो इनके अंदर एक टेंडेंसी है भागती हुई चीजों को पकड़ने की, और डॉग हो सकता है वो इग्नोर करते हैं। बुल्ली के अंदर टेंडेंसी हमने स्टार्टिंग से डेवलप होने नहीं दी, बड़ी ही तरीके से हमने इसको मेंटेन किया है, ट्रेन किया है और बॉन्ड बनाया है। बच्चों के पास नहीं जाएगा ऐसे, उनके पास नहीं भागेगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैंने जो चीजें देखी है रेटिंग से, मुझे याद आया कि ये गिलहरी के पीछे, चूहे के पीछे बहुत तगड़ी तरीके से भागता है। मतलब ऐसे फोकस हो जाएगा एकदम, इंस्टिंक्ट्स इसके लॉक हो जाएंगे, ऐसे फोकस कर लेगा स्नाइपर की तरह, और एकदम पीछे 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 यूं यूं लॉक करके भागेगा, नाक नूक सब कुछ, सांस लेना तक बंद कर देते हैं ताकि ये स्मेल ले पाए, सुन पाए, कानों में डिस्टरबेंस ना हो। इस लेवल की रेटिंग के मैंने कुछ फीचर्स इसके अंदर देखे हैं। और जब डॉग फाइट्स के दिन चालू हुए, उसमें सबसे बुरी बात क्या थी कि डॉग लगभग दोनों ही अधमरे, एक तो मरना ही मरना है, दूसरा अधमरा हो जाएगा उसको मारते मारते, मतलब बचेगा ही नहीं। और कई बार तो ऐसा होता था कि डॉग अगर बच भी गया, दोनों डॉग थक गए और एक वैसे हार गया कि बिल्कुल ही नहीं उठ पा रहा है, तो उनके मालिक, उनके ओनर्स ही उनको मार देते थे जानबूझ के। एरेना में, रिंग में, आसपास किसी ह्यूमन को किसी डॉग ने काट लिया, तो उस डॉग को मरना तय है, बिल्कुल मरना ही पड़ेगा उसको। कुछ इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि शिफ्ट हो जाते हैं यूके से अमेरिका में, और फिर ये पिटबुल टेरियर बन जाता है अमेरिकन पिटबुल टेरियर, जिसको एपीबीटी के नाम से भी जनरली जाना जाता है। काफी एजिलिटी होती है इन डॉग्स के अंदर। और ये भी दोस्तों ध्यान देना कि अगर मैं पिटबुल की बात कर रहा हूँ, तो मैं इन 4 डॉग्स की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पिटबुल एक जेनरिक नेम बन चुका है अब इन 4 डॉग्स को कैटेगराइज करने का, कि अंश जो डीएनए है कहीं ना कहीं वो काफी हद तक सिमिलर है इन लोगों का। कुछ चेंजेस हैं जो इन ब्रीड्स के अंदर किए गए हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द चीजें इनकी सेम है। बिहेवियर में काफी चेंजेस हैं कुछ ब्रीड में, जैसे कि अगर एपीबीटी देखते हो, अमेरिकन पिटबुल टेरियर, वो स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा जीन्स अपने कैरी करता है फाइटिंग वाले। वो काफी ज्यादा फाइटिंग और एग्रेसिव और इन चीजों में अनप्रेडिक्टिव सा थोड़ा वो डॉग हो सकता है, सारे होते हैं ये नहीं कह रहा मैं, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट और ओनर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस डॉग का पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए वो घर पे लाया गया है, वो डिफाइन करता है डॉग का कैरेक्टर। अब जैसे ये डॉग्स अमेरिका में जाते हैं ना, तो वहां पे इनको फ्रंटियर डॉग्स की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं लोग, जैसे कि शीप हर्डिंग, घर का गार्ड बना के रखना, एक थोड़ा फैमिली डॉग भी बना के रखना, शिकार पे लेके जाना, जंगली सुअरों के शिकार पे जंगल में इन डॉग्स को लेके जाना। ऐसे ही इनकी डेवलपमेंट होती रही धीरे धीरे, ये परिवार के अंदर, मतलब नॉर्मल फैमिलीज के अंदर धीरे धीरे इंक्लूसिव होते गए। सबसे बड़ा, क्योंकि कॉन्स की तो मैं बात कर रहा हूँ काफी, कि ये किस तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं कितना, ये पर कौन नहीं है, ये इनके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ट्रेट्स हैं। अभी आप कैसे इनको हैंडल कर सकते हो, क्या आपका पर्पस है, किस पर्पस से आप इस डॉग को लेके आए हो, आपके पास कितना टाइम है, स्पेस है, वो डिपेंड करता है इनकी आगे की नरिशिंग और कंडीशनिंग। आज के माहौल के अंदर अगर मैं बात करूं, तो ये जो ब्रीड है, पर्टिकुलरली जो ऐसे डॉग्स हैं, ये वन ओनर डॉग ही होते हैं। अगर कोई ले जाना चाहे मेरे से आज इसको, बुल्ली को, घसीट जाएगा, रगड़ जाएगा, लेट जाएगा, बच्चे की तरह शरीर ढीला छोड़ देगा, पर मुझको छोड़ के ये नहीं जा सकता, ये जाएगा ही नहीं। मैंने और डॉग्स भी देखे हैं जो कि कोई भी अगर घुमाने जा रहा है तो पट्टा डाला और ले गया, ये किसी के साथ भी नहीं जा सकता। ये इनके अंदर एक ऐसी होती है, बहुत ज्यादा ही चिपकू होते हैं अपने ओनर के प्रति। कडलिंग नहीं करेगा, चिपकूंगा तो ये दूर भागेगा, लेकिन साथ रहना है हमेशा। मेरे को, मैं दिखता रहना चाहिए इसको आसपास, जब भी ये शांत रहेगा। फिर धीरे धीरे हर्डिंग से फैमिली में जुड़ते जुड़ते एक समय ऐसा भी आया अमेरिका के अंदर कि इन डॉग्स को नैनी डॉग्स बोल दिया गया, मतलब जो कि नैनी के पास कंपेनियन बन गए, ये घर में रहने लगे, प्यार से रहने लगे, बड़े लाड़ चाव से रहने लगे ये डॉग्स। तो
कहाँ से आपने देखा था कि कहाँ ये चूहे बिल्ली और ये सब मार रहे थे, और धीरे 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 आपकी दादी के साथ बैठने वाला एक कंपेनियन जो उनको हेल्प करता है, उनको मेंटल सपोर्ट देता है, उनको गार्ड करता है, ये नैनी डॉग्स बन चुके थे। फिर धीरे धीरे इसकी लॉयलिटी, इसका फ्रेंडली होना डॉग का, ब्रेव होना, बहादुर होना, मतलब डॉग्स के जो फीचर होते हैं, एक एनिमल कितना पावरफुल हो सकता है, पावरफुल होने के साथ साथ कितना लॉयल हो सकता है एक इंसान के लिए, इतनी क्वालिटीज इनके अंदर थी ना। फिर क्या हुआ, अमेरिका को ये डॉग इतना ज्यादा पसंद आया, अमेरिका के लोगों को ट्रमेंडसली फैल गया ये अमेरिका में, और उसके बाद ये क्या बन गया, ऑल अमेरिका डॉग। वहां का जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, ऐसे अगर अमेरिका में देखा जाए तो पिटबुल। तो जब सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तो एकदम से क्या हुआ जो इतनी दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई दोस्तों कि अंडरग्राउंड इलीगल डॉग फाइटिंग के चलते काफी ज्यादा लोग आक्रोश में आ गए, और 1976 में यूएस में कांग्रेस ने, यूएस में जो कांग्रेस थी, रूल पास करा कि 50 स्टेट्स ऐसी थी यूएस की जहां पे ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन डॉग फाइटिंग यही नहीं रुकी, डॉग फाइटिंग दोबारा से 1980 में री एमर्ज होने लगी और दोबारा से उभरने लगी। और पंगा क्या हुआ, जब 1987 के अंदर टाइम मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल छपा, पिटबुल फ्रेंड और किलर। भाई इसने परसेप्शन काफी चेंज कर दिया इस डॉग के बारे में, और स्ट्रेट अवे उसमें मना किया गया कि दीज डॉग शुड नॉट बी केप्ट एट होम। यूएसए में और दूसरी कई कंट्रीज में भी क्रिमिनल्स यूज करने लगे ऐसे डॉग्स को पुलिस से बचने के लिए, या उन पे जैसे ही कुछ रेड होती थी वो ऐसे डॉग्स को ट्रेन रखते थे स्ट्रेंजर पे अटैक करने के लिए। तो जैसे ही कोई आता था ऑफिसर तो फटाफट से वो उसको ऑफ लीश कर देते थे, और फिर आपको पता ही है कि क्या हो सकता है, कितने खतरनाक ये डॉग हो सकते हैं। सो धीरे धीरे मीडिया को इससे इतनी हाइप मिलने लगी, इतने व्यूज मिलने लगे, क्योंकि भाई ये डॉग्स के बारे में जैसे ही कोई सुनता है कि उसने ऐसे कर दिया, क्योंकि जैसी खबर आती थी काफी ब्रूटल अटैक्स की, तो वो वायरल होती थी बहुत गंदी तरीके से, और कोई डॉग करे तो शायद इतना ना उसको व्यू मिलते। लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी इस डॉग की हो चुकी थी, 2007 में यूएस में एक कैनल पे छापा पड़ता है, उसके सारे डॉग्स ले जाए जाते हैं और उनको मार दिया जाता है इंजेक्शन देके, यूथनाइज किया जाता है। और जब भी किसी डॉग को यूथनाइज किया जाता है ना, तो पहले क्या क्राइटेरिया था कि उसके अंदर कोई भी पिटबुल काइंड ऑफ डीएनए है, उसको रिजेंबल करता है, तो स्ट्रेट अवे, चाहे वो कितना भी फ्रेंडली हो, बहुत ही दोस्त बनाने वाला डॉग हो, बहुत ही प्यार से हो रहा हो बचपन से, मार दिया जाएगा, डजंट केयर। रूल इज अ रूल वाला मामला था। लेकिन कुछ सोसाइटीज फिर बाद में उभर के आई जिन्होंने इवेल्युएट करना स्टार्ट किया, और ऐसे ही फिर एक इंसिडेंट हुआ जहां पे 51 डॉग्स को सीज किया गया, उसमें से 48 डॉग्स जो थे वो रिहैब करा दिए गए, लोगों से अडॉप्ट करा दिए गए, क्योंकि वो अडॉप्ट करने लायक थे, उनका इवेल्युएशन किया गया और वो अडॉप्ट करा दिए, हो गए। उसमें से 3 डॉग्स, जो 4 डॉग से हो सकता है वो बड़े अग्रेसिव हो, 3 डॉग्स, और उनको इथेनाइज कर दिया गया, मार दिया गया। तो ये थी कुछ कहानी उस पिटबुल ब्रीड की, वो जो बुल डॉग से स्टार्ट हुई थी, बुल बेटिंग से जो स्टार्ट हुई थी। और जब भी मैं पिटबुल का नाम ले रहा हूँ तो एक वाइडर स्पेक्ट्रम है, एक ब्रॉड अम्ब्रेला है। तो इस अम्ब्रेला के अंदर मैं बात कर रहा हूँ अमेरिकन पिटबुल टेरियर की, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर की, अमेरिकन बुली की, स्टैफर्डशायर बुल टेरियर की, और अमेरिकन बुलडॉग की। तो कंफ्यूज मत होना कि मैं पिटबुल बोल के किसको एड्रेस कर रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक एक डॉग को कर रहा हूँ, नहीं। इन कैटेगरी के अंदर जितने भी डॉग्स आ रहे हैं मैं उन सबको रेफर कर रहा हूँ। थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस बाद में लेटर ऑन होती रही, और 200 साल बाद ऐसे ऐसे कुछ डॉग्स आपके सामने हैं जो कि कंप्लीटली ओके हैं, घर के अंदर रहने लायक हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि देयर इज नो बैड डॉग, देयर इज ऑलवेज अ बैड ओनर बिहाइंड इट। तो अगर आप समझते हैं डॉग्स को, उनकी साइकोलॉजी समझते हैं, डॉग्स की नहीं, आप अभी बोल रहे चलने के लिए, काफी देर से मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो इसकी ये एक्शन समझनी पड़ेगी, ये भाषा आपको समझनी पड़ेगी। ये डॉग्स के साथ रह के ही आप सीख पाओगे, बट सीखने की क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा आपको ये वाला इंफॉर्मेटिव व्लॉग अमन एंड बुली का? अब बुली हो रहा है थोड़ा सा परेशान, एसी चल रहा है, वैसे चिल्ड है यहाँ पे मामला, बट इसको एक जगह पे बैठना ज्यादा पसंद है नहीं। चलते हैं हम, फिर दोबारा मिलेंगे किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए कमेंट जरूर करना दोस्तों, कमेंट में मुझे बताना कि अगली वीडियो आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रही है, डॉग्स के बारे में जानना अच्छा लग रहा है, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग सी चीजें आप जानना चाहते हैं डॉग्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे उसको पाल सकते हैं, और भी जो भी चैलेंजेस हो सकते हैं, कमेंट जरूर करना नीचे, लिखना अपना व्यू, आपका क्या व्यू है इस डॉग के बारे में, इस ब्रीड के बारे में। जैसे ही आप देखते हो और सोचते हो तो क्या आपकी फीलिंग आती है, आपके मन में क्या चीज आती है? मैं बड़ा ही इच्छुक हूँ इसको जानने के लिए। मैं पढ़ूंगा और हो सका तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा। बाय बाय फ्रॉम अमन एंड बोली।